नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिखर वर्मा है। आज हम अपने चैप्टर न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, हम इस चैप्टर को 6 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन और कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम भाग 2 और भाग 3 यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पिछले लेसन से एक करेक्शन। पिछले लेसन में हमने बताया था कि मिल्क और चीज़ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मिल्क और चीज़ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए आगे से हम इस बात को ध्यान रखेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिसका इम्पोर्टेंस हमारी डाइट को सप्लीमेंट करने में और दवाइयों के फॉर्म में किया जाता है। सो विटामिन बी इज़ अ विटामिन फाउंड इन फूड important for dietary supplementation and medication। दोस्तों, पिछले लेसन की तरह हमारे फ्रेंड चेतन हमें इस लेसन में भी हेल्प करेंगे। हाय, आई एम चेतन। In the last class, I had learned that vitamin A deficiency causes night blindness. What happens if I have less vitamin B in my body? दोस्तों, चेतन यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आंखें खराब हो जाती थी, तो विटामिन बी अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या उससे भी हमें कुछ नुकसान होगा? इसका आंसर है हाँ दोस्तों। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी नाम की एक डिजीज़ होती है। बेरी क्या होता है? बेरी एक डिजीज़ है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट करती है, हमारी नर्व्स को वीक करती है। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और वो अपना काम तभी कर पाते हैं जब वो इंस्ट्रक्शंस ब्रेन की तरफ और ब्रेन वापस उनकी तरफ इंस्ट्रक्शंस को स्मूथ वे में रूट कर सके। लेकिन बेरी में हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं और ये इंस्ट्रक्शंस ना प्रॉपरली जा पाते हैं, ना प्रॉपरली आ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें चलने में, बोलने में और हाथ और पैर में दर्द होता है। डिजीज अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीकेंस द नर्व्स, leads to difficulty in walking and speaking, pain, vomiting, and loss of feelings in hands and feet। दोस्तों, अगर हमें फीट में या हाथ में फीलिंग ख़त्म हो जाए तो हम चलते हुए ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारा बॉडी हमारे कंट्रोल में है या नहीं। दूसरी चीज़ जो विटामिन बी की कमी से होती है वो है ब्रेन डिजीज़, यानी डीरेंज्ड मेंटल फंक्शन एंड पैरालिसिस ऑफ आई मूवमेंट्स। हमारी आंखें जो अभी आप दोस्तों चारों तरफ घुमा सकते हैं, वो विटामिन बी की कमी से मूवमेंट उनमें बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने विज़न को 180 डिग्री मैनर में नहीं देख पाएंगे, और हमारे मेंटल फंक्शन भी डीरेंज हो जाते हैं। हमें मेंटल कन्फ्यूजन होता है और कई बार हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। विटामिन बी की इनसफिशिएंट इंटेक से नॉर्मली बेरी और ब्रेन डिजीज़ होती है, यानी हमारी नर्व्स में और हमारे ब्रेन में वीकनेस आती है अगर हम विटामिन बी कम लेते हैं। ये तो बात हुई बच्चों की। दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारे मम्मी और पापा, उनके केसेस में अल्कोहलिज्म एक बहुत बड़ा रीज़न है विटामिन बी डेफिशिएंसी का।
जो भी लोगों में अल्कोहल इंटेक ज़्यादा पाया जाता है उनकी बॉडी में हमें विटामिन बी भी कम मिलता है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि अल्कोहल विटामिन बी के बॉडी ट्रांसपोर्ट को हिंडर करता है, यानी अगर आप विटामिन बी ले भी लें तो वो पूरी बॉडी में फैलता नहीं क्योंकि आपका अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है। इसीलिए हमें सबको घर में और बाहर ये बताना है कि हमें अल्कोहल कभी नहीं लेना चाहिए। देखते हैं चेतन ने इससे क्या सीखा। हे, आई लर्नड इन द लास्ट क्लास दैट ऑल माई ऑर्गन्स वर्क ड्यू टू प्रॉपर वर्किंग ऑफ द ब्रेन, सो आई मस्ट नॉट स्किप विटामिन बी। ऐसा चेतन क्यों कह रहे हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज लास्ट क्लास में जब हमने देखा था कि हमारे सारे ऑर्गन्स हमारी ब्रेन से कनेक्टेड हैं और यहाँ हमने ये सीखा कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है अगर विटामिन बी कम हो तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग ही ख़राब हो जाएगी तो बाकी किसी भी चीज़ को खाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए विटामिन बी हमारे लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट, चेतन ये बोलते हैं, हे फातिमा, I have learned that vitamin B is important for proper functioning of my body. Do you know where I can get it? अब चेतन अपनी फ्रेंड फातिमा से पूछ रहे हैं कि विटामिन बी उन्हें किस प्रोडक्ट्स में मिल सकता है। फातिमा, हे चेतन, you can get vitamin B from the following sources. अब कौन से सोर्सेज फातिमा ने बताए? होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, बार्ले, मिलेट यानी कि चावल, जौ और बाजरा, मीट, रेड मीट, पोल्ट्री एंड फिश। यानी दोस्तों जो हमारे दोस्त नॉनवेज खाते हैं वो मछली, मुर्गे और बकरे के थ्रू इसके इंटेक विटामिन बी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क और चीज़ दोस्तों और कहाँ पे चाहिए था हमें? विटामिन ए में भी। लेग्यूम्स यानी कि बीन्स और लेंटिल्स, मसूर की दाल दोस्तों, इसीलिए हमें दाल खाने से कभी मना नहीं करना चाहिए। सीड्स एंड नट्स, सनफ्लावर सीड्स एंड आलमंड्स, बादाम में भी विटामिन बी होता है। डार्क लीफी वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकली, स्पिनच एंड काइलन। अपने थर्ड भाग में हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विच इज़ फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब चेतन पूछते हैं, इज दिस विटामिन एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर्स? इफ यस देन हाउ? चेतन ये पूछ रहे हैं कि हमने विटामिन ए और विटामिन बी की इम्पोर्टेंस तो समझी, पर क्या विटामिन सी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? अब देखते हैं विटामिन सी की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले विटामिन सी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है वूंड हीलिंग में। आपको पहले लेसन से पिकाचू का एग्जाम्पल याद होगा जहाँ पे विटामिन ए होने की वजह से पिकाचू की वूंड जल्दी हील होती थी। सिमिलरली विटामिन सी से भी हमें वूंड हीलिंग में हेल्प मिलती है। सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन लीड टू स्कर्वी। यानी स्कर्वी क्या होता है दोस्तों? स्पॉट्स ऑन स्किन, लूज टीथ, ब्लड फ्रॉम माउथ, यू वुड लुक पेल एंड फील वेरी सैड। तो हमारी बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, हमारे दांत जल्दी गिरते हैं, मुंह से खून आता है, हम अच्छे नहीं दिखते, फेडेड दिखते हैं और हम सैड रहते हैं। तो जब भी आपको सैड फील हो आप सोच सकते हो कि हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। थर्ड, सेलर्स ऑन लॉन्ग ट्रिप्स यूज्ड टू गेट स्कर्वी। सेलर्स को स्कर्वी होता था, क्यों? देखते हैं। चेतन भी पूछ रहे हैं बट वाई?
ये जानने के लिए कि सेलर्स को स्कर्वी क्यों होता था, हमें जानना पड़ेगा कि विटामिन सी आखिर हमें मिलता कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों विटामिन सी सबसे पहले हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, लाइक संतरे और नींबू। सेकंड, बेरीज में मिलता है। थर्ड, पोटैटो में मिलता है। फोर्थ, टोमेटो में मिलता है। एंड फिफ्थ, स्ट्रॉबेरी में मिलता है। दोस्तों सेलर्स के स्कर्वी होने की वजह क्या थी? स्कर्वी दोस्तों हमने पढ़ा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन सी डिफिशिएंट हो जाता है। विटामिन सी की डिफिशिएंसी का सबसे मेजर रीज़न है विटामिन सी सोर्सेस की सप्लाई हमारी बॉडी में ना होना। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ऑरेंज। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं हुआ करती थी तब फ्रूट्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अपने साथ रखना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि फ्रूट्स पेरिशेबल होते हैं। आप कभी भी संतरे को बाहर रख के देखिए, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो संतरा ख़राब हो चुका होगा। तो क्योंकि विटामिन सी की एक्सेस बंद हो जाती थी उन सेलर्स को जो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते थे, इसलिए सेलर्स को स्कर्वी होती थी। स्कर्वी यानी ब्लड फ्रॉम माउथ, स्पॉट्स ऑन योर स्किन एंड अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। तो अगर आपको सैड नहीं होना है तो क्या लेना है? विटामिन सी। एंड में फातिमा और चेतन की तरफ से थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हम इस लेसन को एंड कर रहे हैं। हम अपने 4th और 5th पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।